नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे लोग काफी दुर्लभ प्रजाति में मिलते हैं, या मैं कहूं कि आज चलिए दुर्लभ से ही मिलते हैं। और मैं आपको इसलिए मिलवाने ले जा रहा हूं क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवा इंसास राइफल के साथ नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। वहीं एक बार फिर 20 साल के उस गैंगस्टर का नाम चर्चा में लौट आया है। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में काला गमछा, कभी छोटे कभी लहराते लंबे बाल, और हर फिक्र को धुएं में उड़ा दीजिए। पहली बार देखने पर हर नजर धोखा खा जाए, ऐसा लगे मानो किसी बच्चे ने जोग ले लिया है या कोई बाल ब्रह्मचारी दुनिया में ब्रह्मा की खोज में निकल पड़ा है। लेकिन ये जितना भोला नजर आता था उतना ही खतरनाक इरादे और तेवरों वाला था। दुर्लभ कश्यप के किस्से एमपी का बच्चा जानता है। माए अपने छोटे बच्चों से कहने लगी थी कि सो जा बेटा वरना दुर्लभ आ जाएगा। उज्जैन में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के यहाँ एक छोटी उम्र का बड़ा अपराधी जन्म ले रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, खेलकूद में अच्छा था, वो शक्ल से मासूम था, वो एक आम बालक की तरह ही दिखता था। लेकिन अचानक से 16 साल के इस नाबालिग का नाम शहर का बच्चा जानने लगा। नाम था दुर्लभ कश्यप। 4 साल के आपराधिक करियर ग्राफ में उसने जराइम की दुनिया में खूब नाम कमाया। 16 साल की उम्र से पुलिस के लिए सिरदर्द बना दुर्लभ कश्यप ज्यादा दिन नहीं जी सका। 2018 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2020 में जेल से छूटा और कुछ ही महीने बाद गैंग वॉर में मार दिया गया। दुर्लभ कश्यप जब 16 साल की उम्र का था तब उस पर मुकदमों की झड़ी लगना शुरू हो गई। जहां एक तरफ उस पर मुकदमे लग रहे थे, पुलिस के बीच उसके गैंग का नाम पहुंच चुका था। ऐसे में वो सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे रहा था, कह रहा था कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पेशेवर अपराधी किसी भी विवाद के लिए उससे संपर्क करें। इस वक्त तक उसका एक बड़ा गैंग तैयार हो चुका था। अक्टूबर 2018 में दुर्लभ को 23 साथियों के साथ पकड़ा गया था। 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 केस दर्ज हो चुके थे। इसके बाद वह जेल से भी गैंग को संचालित करता रहा। गैंग के लोग अपराध के बाद महाकाल का नाम लेते थे। 27 अक्टूबर 2018 को जब उसे पकड़ा गया तब नाबालिग होने के चलते बाल संप्रेक्षण गृह भिजवाया गया। आयु परीक्षण के बाद 24 अप्रैल 2019 को बाल सुधार गृह से उसे इंदौर जेल भेज दिया गया। बाहर उसके लिए खतरा इस कदर बढ़ गया था कि उसने 1 साल से अधिक समय तक जमानत ही नहीं करवाई और भैरवगढ़ जेल में ही बंद रहा। जिला पुलिस अधिकारी ने उसको जेल भेजा था। वहीं एसपी सचिन अतुलकर एक बार जब भैरवगढ़ जेल के दौरे पर गए तो उन्होंने वहां दुर्लभ कश्यप से कहा था कि तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल लिया है, बाहर निकलेगा तो कोई भी मार देगा। लॉकडाउन के पहले दुर्लभ कश्यप जमानत पर जेल से छूट गया और इंदौर में रहने लगा। यहाँ कुछ दिन तो वो शांत रहा, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से कैसे जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। लॉकडाउन खत्म होते ही दुर्लभ वापस अपनी माँ के पास उज्जैन आ गया, जहाँ एक बार फिर उसने अपनी दुनिया में शोर करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि वो खुद को डॉन मान बैठा था। अब इसे पुलिस की लापरवाही कहें या दुर्लभ कश्यप का रौब, शहर में हिस्ट्री शीटर वापस लौट चुका था। वो रोजाना रात पार्टियां कर रहा था, घूम रहा था, लोगों को धमका रहा था, लेकिन पुलिस इस सब से बेखबर थी। 6 सितंबर 2020 को दुर्लभ एक बार फिर अपनी गैंग के साथ पार्टी करने के बाद रात करीब 1:30 बजे हेलावाड़ी स्थित एक चाय की दुकान पर जा पहुंचा। गौर करने वाली बात यह है कि जब शहर में दुकानों के बंद होने का समय 11 बजे का था, फिर भी ये दुकान रात के 1:30 बजे भी खुली हुई थी। हिस्ट्री शीटर खुलेआम अपने गैंग के साथ चाय सिगरेट पीने पहुंचा था और पुलिस बेखबर थी। हिस्ट्री शीटर था, उसका गैंग था,
कभी भी कोई भी घटना हो सकती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुकान पर खड़े शहनवाज के साथ उसकी कहासुनी हो गई। शहनवाज के साथी वहां आ धमके, दोनों तरफ से हाथापाई हुई। इतने में दुर्लभ ने गोली चला दी। गोली शहनवाज के लगी। इसके बाद उसके साथियों ने दुर्लभ को घेर लिया। दुर्लभ के साथी भाग गए थे और दुर्लभ अकेला पड़ गया। उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। तो दुर्लभ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो युवाओं के लिए समझना बेहद जरूरी है, कि बम गोली तमंचे का जमाना नहीं है। लोकतंत्र है, सिस्टम है, पुलिस है, कायदा है, कानून है। कानून को अपने हाथों में लेने वाले लोग या तो जेल में मिलते हैं, या एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, या फिर खुद ही एक दिन एक दूसरे को मार गिराते हैं। लेकिन अंत यही होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।